बाबा फरीद को शीरेनी बहुत पसंद थी और शक्कर आपकी पसंदीदा थी। इस बारे में एक रिवायत भी मशहूर है। एक बार शक्कर के व्यापारी गधों पर शक्कर की बोरियां लादे हुए आपके सामने से गुजर रहे थे। आपने उनसे थोड़ी सी शक्कर खरीदनी चाही, मगर वे बोरियों में से मुख्तसर मात्रा में शक्कर फरोख्त करना नहीं चाहते थे। इसलिए बहाना बनाते हुए कहा कि इन बोरियों में शक्कर नहीं, नमक है। आप मुस्कुराए और फरमाया, ठीक है, नमक कहते हो तो नमक ही होगा। कहते हैं कि ये व्यापारी जब अपनी मंजिल पर पहुंचे और बोरियों को खोल कर देखा तो उनमें वाकई शक्कर की जगह नमक भरा हुआ था। वो समझ गए कि ये करामत हो न हो बाबा फरीद की है। चनांचा पशिमान होकर वापस बाबा फरीद की खिदमते अकदस में हाजिर हुए और अर्ज की, या हजरत, हम बहुत शर्मसार हैं कि हमने आपके सामने झूठ बोल दिया था। इन बोरियों में वाकई शक्कर ही थी जो अब नमक में तब्दील हो चुकी है। अजराहे करम हमारा कसूर माफ फरमाए और इसको दोबारा शक्कर में तब्दील कर दें तो नवाजिश होगी। बाबा फरीद ने उनकी गलती से दरगुजर फरमाया और उनके लिए दुआ की, जिसके नतीजे में ये नमक दोबारा शक्कर में तब्दील हो गया। आपको गंजे शक्कर के अल्फाज से भी पुकारा जाता है। इसकी वजह ए तस्मिया ये बयान की जाती है कि आपको बचपन ही से शीरेनी से बहुत रगबत थी। जब आपकी वालिदा नमाज पढ़ने में मसरूफ होती तो उससे पहले ही कमसिन फर्जंद के लिए मिस्री की डलियां निकालकर जाए नमाज के नीचे रख लिया करती, जहां से नन्हा फरीदुद्दीन मिस्री निकाल कर खा लिया करता। कई बार ऐसा हुआ कि वालिदा मिस्री रखना भूल गईं, मगर आप जब भी जाए नमाज का कोना उठाते 5 डलियां दस्तयाब हो जाती। कहा जाता है कि आपकी जबान से अगर मिट्टी भी छू जाती तो शक्कर बन जाती, क्योंकि आपको शक्कर पसंद थी और अल्लाह अपने महबूब बंदे की ख्वाहिश को टालना नहीं चाहता था, और इसी वजह से आप गंजे शक्कर के लक़ब से मशहूर हुए। अजुधन के करीब कोई मुल्ला साहिब रहते थे जिनको अपने इल्म पर बहुत गरूर था और दरवेशों को बेइल्म समझकर हिकारत से देखा करते थे। एक दिन वो हजरत शेखुल आलम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस में कई लोग मौजूद थे। मुल्ला साहिब ने अपनी इल्मियत और हमादानी के किस्से बयान करने शुरू किए। हजरत शेखुल आलम ने उनके किस्से सुनते सुनते उनसे पूछा कि मौलाना इस्लाम के रुकन कितने हैं? उन्होंने जवाब दिया, 5 हैं। 1 कलिमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात, 5वां हज। हजरत शेखुल आलम ने फरमाया, मैंने 6ठा रुकन भी सुना है। मुल्ला साहिब ने बिगड़ कर जवाब दिया, 6ठा रुकन कोई नहीं है, आपने जो कुछ सुना गलत सुना। हजरत ने जवाब दिया, जी नहीं, मैंने मुअत्तबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का 6ठा रुकन रोटी है। इस पर मुल्ला साहिब को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मुझे आप लोगों से इसलिए इख्तिलाफ रहता है कि आप लोग बेइल्म और कम इल्म होते हैं, लेकिन आलिम बनने की कोशिश में ख्वाह हम ख्वाह दखल दर माखुलात करते रहते हैं। मैंने जो 5 रुकन बयान किए हैं ये हदीसों में मौजूद हैं, फिक्ह में मौजूद हैं। आप जिस 6ठे रुकन को बयान करते हैं वो न हदीसों में है न फिक्ह में। ख्वाजा ने तबस्सुम के बाद फरमाया, नहीं मौलाना, वो कुरान में भी है, हदीस में भी है और फिक्ह में भी है। ये सुनकर मौलाना को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अल्लाह फरमाता है, वला तखूद बदज जिक्री मल कौमिज जालिमीन, नसीहत के बाद जालिम कौम के पास न बैठो, इसलिए मैं जाता हूँ। हजरत शेखुल आलम ने बहुत नरमी के साथ उनको ठहराना चाहा, मगर मुल्ला साहिब न ठहरे और चले गए। जब मुल्ला साहिब हजरत शेखुल आलम की मजलिस से नाराज होकर चले गए तो उन्होंने कुछ अरसा के बाद हज के सफर का इरादा किया और पूरी तैयारी के बाद रवाना हुए। मक्का मुआज़मा में पहुंचकर 7 बरस वहां क़याम किया। इसके बाद हिंदुस्तान के जहाज में सवार होकर वापसी के ख्याल से रवाना हुए। 2-4 दिन के बाद समुंदर में सख्त तूफान आया और मुल्ला साहिब का जहाज तूफान के 22 तबाह हो गया। मुल्ला साहिब जहाज के एक तख्ते पर बहते हुए किनारे पर पहुंचे और तख्ते से उतरकर खुशकी में आए। वहां सूखे पहाड़ थे, न दरख्त न घास थी। मुल्ला साहिब 3 दिन भूख प्यास की हालत में एक गार में बैठे रहे। यकायक वहां एक आदमी आया जिसके सर पर खवान था। उसने आवाज दी कि मैं रोटी फरोख्त करता हूँ। उन्होंने उससे कहा कि आलिम हूँ और मैंने 7 हज किए हैं। मेरा जहाज तबाह हो गया है, मेरे पास 1 पैसा भी मौजूद नहीं है और मैं 3 रात दिन से भूखा प्यासा हूँ। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरे पास खाना भी है और पानी भी है, मगर मैं दुकानदार हूँ, बगैर कीमत के खाना पानी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, क्या तुम मुसलमान हो? उसने जवाब दिया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्ला साहिब ने उसको मुसाफिरों, मेहमानों और मुसीबत ज्यादा लोगों की मदद करने की निस्बत वाज सुनाया और समझाया कि तू मुझ भूखे प्यासे को खाना और पानी दे दे। उसने कहा, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बगैर कीमत के खाना पानी नहीं दे सकता। ये कहकर वो जाने लगा तो मुल्ला साहिब ने उससे कहा, तू कैसा मुसलमान है, तुझे रहम नहीं आता? उसने मुड़कर जवाब दिया, अगर मैं रहम करूं तो आज ही मेरी दुकानदारी का खात्मा हो जाएगा। अच्छा, मैं रहम करता हूँ, तुम अपनी जबान से ये कह दो कि 7 हज का सवाब तुमने मुझे दिया। मुल्ला साहिब ने ख्याल किया कि जबान से कह देना कोई चीज नहीं है और इससे मेरा सवाब नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने तुझे रोटी और पानी के बदले 7 हज का सवाब दिया।
उस शख्स ने ये सुनते ही ख्वान उनके आगे रख दिया और उन्होंने पेट भरकर रोटी खाई और ठंडा पानी पिया। इसके बाद उससे पूछा, तू कहाँ रहता है और क्या यहाँ कोई आबादी भी है? उसने जवाब दिया, मैं रोटी फरोख्त करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। ये कहकर वो अपने खाली बर्तन लेकर गाड़ से बाहर गया और मुला साहिब झपट कर उसके पीछे रवाना हुए ताकि देखें वो किधर से आया था। लेकिन बाहर निकलते ही वो पहाड़ों के चक्करों में कहीं गायब हो गया। हर चंद तलाश किया लेकिन कहीं न मिला। आखिर मजबूर होकर मुला साहिब दरिया के किनारे आन बैठे कि शायद कोई कश्ती या जहाज इधर से गुजरे। यहाँ तक कि 3 रात दिन गुजर गए और उनकी हालत भूख और प्यास से फिर खराब हो गई। तब वही शख्स फिर सर पर खवान रखे दिखाई दिया और उसने इस शर्त पर उनको रोटी खिलाई कि सारी उम्र के रोजों का सवाब उनसे ले लिया। आज भी जब वो जाने लगा तो मुला साहिब उसके पीछे दौड़े, मगर वो फिर कहीं गायब हो गया और 3 रात दिन गायब रहा। और जब उनकी हालत भूख प्यास के सबब बहुत खराब हो गई तब वो फिर खाना लेकर आया और सारी उम्र की जकात का सवाब लेकर चला गया। उसके बाद वो 3 रात दिन के बाद फिर खाना लेकर आया और सारी उम्र की नमाजों का सवाब लेकर चला गया। आखिर अब के 3 रात दिन की भूख प्यास के बाद वो खाना लेकर आया तो मुला साहिब ने कहा, मैं 7 हज का सवाब दे चुका, सारी उम्र के रोजों का सवाब दे चुका, सारी उम्र की जकात का सवाब दे चुका, सारी उम्र की नमाजों का सवाब दे चुका। अब मेरे पास कुछ नहीं जो मैं तुझे दूं। उस उम्री शख्स ने कहा, ये कागज और कलम दवात लाया हूँ, इस पर लिख दीजिए कि मैंने एक वक्त की रोटी और पानी के बदले 7 हज्जों का सवाब फरोख्त किया, फिर सारी उम्र के रोजों का सवाब फरोख्त किया, फिर सारी उम्र की जकात का सवाब फरोख्त किया, फिर सारी उम्र की नमाजों का सवाब फरोख्त किया, और आज मैं एक वक्त की रोटी और पानी के बदले ये तहरीर देता हूँ। चनांचा मुला साहिब ने ये इबारत लिख दी और इसके बाद उन्होंने अपना नाम और मकाम उस कागज पर लिख दिया और वो कागज उसको दे दिया। उसने खाना पानी मुला साहिब के सामने रखा और मुला साहिब ने खाने के बाद आजीजाना अंदाज से कहा, खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो ताकि मैं तुम्हारे साथ वहाँ चलूं और अपनी रोजी के लिए कुछ मेहनत मजदूरी करूं, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा है। उस शख्स ने खफा होकर कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये कहकर उसने बर्तन उठाए और कागज जेब में रखा और पहाड़ की तरफ चला। मुला साहिब ताजा दम थे, दौड़े कि उसको पकड़कर मजबूर करें और आबादी का रास्ता पूछें। वो भी भागा और मुला साहिब भी उसके पीछे भागते रहे, यहाँ तक कि आगे जाकर उसने ठोकर खाई और वो गिरा। मुला साहिब खुश हुए कि अब मैं इसको पकड़ लूंगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उन्होंने भी ठोकर खाई और गिरे, और कबल इसके कि वो उसे पकड़ते वो शख्स अपना बर्तन लेकर भागा और नजरों से गायब हो गया। आखिर मजबूर होकर मुला साहिब समुंदर के किनारे आए और आदत के मुताबिक वहां बैठ गए। यकायक उन्होंने दूर से देखा एक जहाज जा रहा है। उन्होंने अपना अमामा सर से उतार लिया और उसको हिला हिला कर चीखना शुरू किया कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जहाज वालों ने जहाज रोक लिया और एक कश्ती उनके पास भेजी। इसमें सवार होकर वो जहाज पर आए और जहाज में सवार हुए। इस जहाज में हाजी लोग सवार थे और हिंदुस्तान जा रहे थे। उन्होंने मुला साहिब की बड़ी खातिर की और बहुत आराम से मुला साहिब हिंदुस्तान पहुंच गए। अपने घर में आए, बाल बच्चों को देखा और उसके बाद एक दिन हजरत शेखुल आलम से मिलने आए। जब मुला साहिब हजरत बाबा साहिब की मजलिस में हाजिर हुए, उस वक्त बड़े बड़े उल्मा और मशाइखा हजरत की खिदमत में दस्त बस्ता हाजिर थे। हजरत बाबा साहिब की नजर मुला साहिब पर पड़ी तो तज़ीम के लिए खड़े हो गए और बहुत ही अखलाक के साथ इरशाद फरमाया, आइए मुला साहिब, बहुत अरसे के बाद आना हुआ। हम तो हमेशा आपको याद करते रहते थे, कहिए क्या वजह हुई जो इतने अरसे तक आप यहाँ नहीं आए। मुला साहिब ने अपनी खुश्क आदत के मुताबिक हजरत शेखुल आलम से मुसाफहा किया और हजरत के करीब बड़ी नखवत और तमक्कुनत के साथ बैठ गए। हाजिरीन ए मजलिस को मुला साहिब की ये अदा बहुत नागवार हुई, क्योंकि मुला साहिब हजरत के करीब इस तरह बैठे थे गोया वो हजरत के हमसर हैं या हजरत से भी ज्यादा उनका दर्जा और मर्तबा है। मगर हजरत बाबा साहिब के रौब के सबब सब खामोश थे और किसी की ये मजाल न थी कि हजरत के मेहमान को अदब से बैठने के लिए कुछ कहता। आखिर हजरत बाबा साहिब ने मुला साहिब से पूछा, हाँ मुला साहिब, आपने बताया नहीं कि इतनी मुद्दत तक क्यों नहीं आए थे? मुला साहिब ने निहायत गरूर और तकब्बुर के अंदाज से जवाब दिया, जनाब, मैं इस मुल्क में मौजूद न था, हज करने गया था। 7 बरस तक मक्का मुआज़मा में रहा और 7 दफा मदीना मुनव्वरा की जियारत की और 7 हज किए। हरमैन में नमाजों और रोजों का जो ज्यादा सवाब मिलता है वो सब मैंने हासिल किया और अब 7 बरस के बाद वहां से वापस आया हूँ। वापसी में जहाज की तबाही का सदमा भी उठाया, मगर अल्लाह ताला के फजल करम से रास्ते की मुसीबतें खत्म हुई और मैं बखैरियत तमाम अपने घर पहुंचा और सब अहले अयाल को सलामत और खुशो खुर्रम देखकर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया। हजरत बाबा साहिब ने मुला साहिब का बयान सुनकर इरशाद किया, आप बड़े खुशनसीब हैं,
7 हज किए, 7 बार मदीना मुनव्वरा की जियारत की, 7 बरस तक हरमैन में नमाजें पढ़ी, 7 रमजानों के रोजे रखे। सुभान अल्लाह, बड़ी सादतें आपने हासिल की, मगर ये तो फरमाइए कि आप अब तो हमसे खफा नहीं। मुला साहिब ने जवाब दिया कि मैं खफा ही कब था। हजरत ने फरमाया 7 साल पहले आप यहाँ से नाराज होकर गए थे, मैं उसी खफगी का जिक्र कर रहा हूँ। मुला साहिब ने कहा मुझे याद नहीं कि क्या बात हुई थी, आप याद दिलाई, शायद मुझे याद आ जाए। हजरत ने फरमाया हमने आपसे सवाल किया था कि इस्लाम के रुकन कितने होते हैं। आपने जवाब दिया था कि इस्लाम के 5 रुकन होते हैं, 1 कलिमा, दूसरा नमाज, तीसरा रमजान के रोजे, चौथा जकात, 5वां काबे का हज। तो हमने कहा था कि इस्लाम का 6ठा रुकन रोटी भी है। इससे आप खफा होकर यहाँ से चले गए थे और कुरान मजीद की एक आयत पड़ी थी कि नसीहत करने के बाद जालिमों के पास न बैठो। इस तरह आपने हमको जालिम करार दिया था और हमको इस बात का बड़ा सदमा था और हम रोजाना आपको याद करते रहे थे। ये सुनकर मौलाना हंसे और उन्होंने कहा हाँ, मुझे याद आया, ये ठीक है। मैं अब भी यही कहता हूँ कि दरवेश लोग बेइल्मी और कम इल्मी के सबब ऐसी बातें कह देते हैं जो शरीयत के खिलाफ होती हैं। इस्लाम के रुकन तो 5 ही हैं, 6ठा रुकन कोई नहीं। हजरत ने फरमाया मौलाना, मैं अगरचे बेइल्म या कम इल्म हूँ, लेकिन मैंने ये बात लिखी हुई देखी है कि इस्लाम का 6ठा रुकन रोटी है। मौलाना ने खफा होकर कहा अगर लिखा हुआ देखा है तो मुझे भी दिखा दीजिए। हजरत ने अपने खादिम को आवाज दी कि मेरी फलां किताब लाना। खादिम एक मोटी किताब लेकर आया। हजरत ने हाजिरीन से फरमाया तुम मेरे पास से जरा हट जाओ। लोग दूर हट गए। हजरत ने मौलाना को और करीब बुलाया और किताब के औराका उलट पलट कर वो इबारत ढूंढने लगे जिसके लिए किताब मंगाई थी। यकायक हजरत ने फरमाया लीजिए, ये इबारत मौजूद है। मौलवी ने झुक कर किताब को देखा। उस किताब में कोई हरफ नजर न आया, सादा वर्क था। चाहते थे कि ये कहें कि ये वक्त तो सादा है। यकायक मौलाना को उनके हाथ की लिखी हुई वो इबारत नजर आई जो उन्होंने पहाड़ के खाना खिलाने वाले को दी थी। जो ही मौलाना ने अपने हाथ की तहरीर पढ़ी, एक चीख मारी। हजरत ने किताब बंद कर दी और मौलाना हजरत के कदमों में गिर पड़े, तौबा की और उसी वक्त बैत के शर्फ से मुशर्रफ हुए और उस दिन से सुकूत इख्तियार किया। फिर मरते दम तक कभी उन्होंने किसी से बात न की। ये सुकूत उन पर तारी रहे। इस घटना से यह सच्चाई उजागर होती है कि जाहिरी बाहरी ज्ञान अपनी जगह सम्मानित है, लेकिन जब तक दिल में सच्चाई, नीयत की पाकीज़गी और अल्लाह व रसूल की मोहब्बत न हो, तब तक वही ज्ञान इंसान को घमंड, बहस और जिद की ओर खींच ले जाता है। जबकि अहले हक की सोहबत, उनकी करामत और उनका फैज इंसान के दिल के जंग को धो डालते हैं। मौलाना की पूरी उम्र की मेहनत उस एक पल में हार गई जब उनके सामने उनकी अपनी लिखी हुई इबारत उजागर हो गई। इससे सबक मिलता है कि असली नूर, प्रकाश तो दिल की सफाई और अल्लाह के दोस्तों की संगत में मिलता है। यह कहानी हमें यह पैगाम देती है कि शरीयत के बुनियादी उसूल, नियम अटल और न बदलने वाले हैं। घमंड और इनकार इंसान को अंधे कुएं में धकेल देते हैं। अहले अल्लाह की मजलिस में सच्चाई का चिराग जलता है जो दिलों को रोशन कर देता है। आखिरकार मौलाना ने तौबा की, बैत की और सारी उम्र खामोशी में गुजार दी। यह बताता है कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी तौबा और सबसे बड़ा इल्म बन जाती है। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहिए।